प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं हमारे गुरु भाई तारानंद प्रसाद साहू जी, जो मधुबनी के निवासी हैं और इससे पहले भी आप देखे होंगे मेरे इस चैनल पे। और आज सौभाग्य से मेरे यहाँ शिव गुरु चर्चा साप्ताहिक था, तो भाई जी आए थे, तो सोचे जब भाई जी आए हैं तो थोड़ी सी बातें कर ले, जिससे आप सबों को भी कुछ जानकारी मिल जाए। तो आइए हम परिचय कराते हैं आपको अपने गुरु भाई तारानंद प्रसाद साहू जी से। जी भाई जी प्रणाम। अपने गुरु शिव को प्रणाम, साहब दीदी को प्रणाम, और भाई बहन सभी आप सबों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मेरा सौभाग्य की बात है कि हमारे गजेंद्र भैया के यहाँ साप्ताहिक चर्चा था, बृहस्पतिवार है। अब मुझे भी आने का सौभाग्य मिला, अब बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हम रांची नहीं जा सके थे, बरखा दीदी की चर्चा सुने और बहुत आनंदित हुए। आज हम लोग जो है ना 1 और 2 अगस्त को जो रांची में संगोष्ठी हुई थी, जिसमें लगभग 550 व्यक्ति पहुंचे थे हमारे गुरु भाई बहन, तो वहां का जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके लाया था ना, वो वीडियो अब साप्ताहिक चर्चा में मैं चलाया और बहुत भीड़ थी और सभी कोई ने सुना और लाभ उठाया। तो भाई जी से आज हम जिज्ञासा भाई जी आपके साथ करेंगे। ये साहब जी का लिखा हुआ जो पुस्तक है आओ चले शिव की ओर, इसमें एक जगह लिखा हुआ है, वो मैंने यहाँ पर पेपर डाल के रखा था। यहाँ साहब श्री लिख रहे हैं कि महादेव से सतत प्रवाहित करुणा व्यक्ति के शिष्य भाव से मिलते ही उनके मन में चिन्मय उद्वेलन उत्पन्न करेगी। चिन्मय उद्वेलन उत्पन्न करेगी। व्यक्ति की चिंतन धारा स्वार्थ जनित तत्बंधों को तोड़कर सर्वमय होगी। मन का भैरव दैविक दैही और भौतिक कष्टों को त्रिशूल से विदीर्ण करेगा। इस संबंध में थोड़ी बातें करें आप। देखिए, आज के मनुष्य जीव भाव में जीता है जी। स्वार्थ जनित हमेशा उसका चिंतन जो होता है स्वार्थ जनित होता है जी। हमेशा अपना कल्याण, अपना घर का कल्याण, अपना बाल बच्चों का ही कल्याण सोचता है। जी बिल्कुल। लेकिन जब वो शिव को अपना गुरु मानता है, अपना शिष्य भाव निवेदित करने लगता है, तो महादेव गुरु का जो करुणा भाव है तो सतत प्रवाहित, हमेशा प्रवाहित होता है, रहता है। और जैसे ही शिष्य भाव से वो करुणा भाव वही गुरु भाव में परिवर्तित हो जाता है और टकराता है, शिष्य भाव से गुरु का जो गुरु भाव है वो टकराता है, तो एक चिन्मय उद्वेलन उत्पन्न होता है। चिन्मय उद्वेलन का अर्थ है कि चिन्मय का अर्थ होता है शुभ्र ज्ञान, बहुत सुंदर ज्ञान, माने आध्यात्मिक ज्ञान का उफान उत्पन्न होता है। और जैसे नदी में पानी आता है, नदी में बहुत सारी बाढ़ आ जाता है, तो क्या करता है कि पानी को तटबंध जो रहता है उसको तोड़ देता है और पूरे इलाका में फैल जाता है। उसी तरह यह चिन्मय उद्वेलन जो होता है, हमारे ज्ञान का जो उफान होता है, तो हमारे स्वार्थ जनित तटबंध जो है उसको तोड़ देता है और सर्वमय हो जाता है। हमारा विचारधारा सर्वमय हो जाता है, माने सबका कल्याण सोचता है। पहले हम जीव भाव में रहते थे तो अपना ही कल्याण सोचते थे, अपना बाल बच्चा का कल्याण सोचते थे, अपने घर का कल्याण सोचते थे। लेकिन जैसे शिव शिष्य भाव हम गुरु को निवेदित करते हैं तो उनका दया भाव शिष्य भाव से जैसे ही टकराता है तो हमारे आपके अंदर में चिन्मय उद्वेलन काम करता है। हमारा चिन्मय उद्वेलन हुआ माने गुरु का सुंदर ज्ञान मिलता है, जिससे हमारे आपका जो स्वार्थ जनित तत्वबंध है तो टूट जाता है, खत्म हो जाता है और सर्वमय होता है। माने हमारा सोच सबके लिए हो जाता है, एक के लिए, अपने लिए नहीं। अब होता क्या है, हमारा मन इतना मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि हमारे अंदर जो 3 तरह के कष्ट है, दैहिक दैविक और भौतिक, 3 तरह का कष्ट होता है। दैहिक मतलब शारीरिक कष्ट हुआ, शरीर में जो कष्ट हुआ, भौतिक हुआ जो वातावरण से कष्ट उत्पन्न होता है, और दैविक कष्ट जो अनायास होता है, जैसे भूकंप हुआ, आग लग गया, बाढ़ हुआ, इस सब से कष्ट हुआ, तो क्या कहते हैं दैविक हुआ। और वातावरण से कष्ट होता है, जैसे कोई कुत्ता काट लिया, सांप काट लिया, कोई डकैत आ गया मार दिया, कोई लाठी चला दिया, कोई छुरा भोंक दिया, ये सब हुआ भौतिक। और दैहिक जो देह में जो उत्पन्न कष्ट होता है, बहुत सारे बीमारी, घाव हो गया, बीमारी हो गया, ये हुआ दैहिक। तो सारे जितने भी हमारे आपके जो दैहिक दैविक भौतिक ताप है, उसको मन का भैरव इतना
बलवान हो जाता है, अपने त्रिशूल से उस सारे कष्ट को निवारित कर देता है, माने निवृत्त कर मन देता का भैरव यानी महादेव। है। मन का भैरव, मन का महादेव से जुड़िएगा तब ना मन का भैरव महादेव। अच्छा, उनकी दया तो सतत प्रवाहित है, वही न दया। लेकिन हम शिष्य भाव अर्पित करेंगे तब तब तो- होगा। जैसे हम शिष्य भाव अर्पित नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जी। जब तक हम आपको शिष्य भाव निवेदित करना ही पड़ेगा। जब तक शिष्य भाव निवेदित नहीं करेंगे तो ये काम होगा नहीं। तो आप अभी इसमें साहब लिखे हैं कि महादेव का दया भाव सतत प्रवाहित है। सब तो हमेशा सतत हमेशा। प्रभावित है तो महादेव गुरु है तो शिष्य के लिए ही ना प्रभावित है। दूसरे के लिए। जो शिष्य गुरु के आदेश का पालन करेगा उसी को ना महादेव की दया मिलेगी। बस। नहीं तो प्रवाहित तो है, हाँ। लेकिन उससे नहीं मिल मिलेगा पाएगा, कैसे? मिलेगा नहीं। आज बरसात भाव में देना पानी पड़ेगा। बरस रहा है और लोग बाहर जाएगा ही नहीं तो भीगेंगे कैसे भीगे, कैसे पता चलेगा? जी। शिष्य भाव देगा नहीं तो कैसे गुरु भाव आएगा? जितना हम शिष्य भाव निवेदित करेंगे उतने ही मात्रा में गुरु भाव हमको मिलेगा। जी जी जी। और अभी आपने गुरु भाई बोला है 3 ताप के विषय में, जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी था 3 ताप के विषय में, तो आपने तो व्याख्या किया है, लेकिन बहुत से भाई नहीं समझ पाए होंगे मेरे भाई बहन, तो अलग अलग जरा बताइए दैहिक ताप क्या हुआ। दैहिक ताप हुआ कि हमारे शरीर में जो कष्ट होता है बीमारी से कष्ट, मार जैसे? डूब गया, जी दर्द हुआ, जी। टाइफाइड हो गया, जी। बुखार हो गया, कोई तरह का परेशानी, क्या मतलब शारीरिक, मतलब शरीर में जो कष्ट दुख दर्द उत्पन्न हुआ, होता जी, है, जी। बीमारी होता जी। है, वो दैहिक हुआ। दैहिक। दैहिक मतलब देह से उत्पन्न। देह से। और दूसरा हो गया भौतिक। भौतिक वातावरण से जो हमको कष्ट मिलता है, कोई आया झगड़ा किया, लाठी मार दिया, कपार फूट गया, सांप आया काट लिया, कोई बैल या क्या कहते हैं सांड आया उठा के हमको रास्ते पर पटक दिया, या छत से हम गिर गए, छत से हम गिर पेड़ गए, से हम गिर गए। हाँ, हाँ, हाँ। कोई मारे, इस सब से भौतिक वातावरण से जो हमको कष्ट मिला, ये भौतिक ताप हुआ। जी। और दैविक ताप और हुआ, हो गया दैविक, मतलब परमात्मीय दैविक प्रकोप, परमात्मीय प्रकोप जो होता है। परमात्मा प्रकोप, जैसे जी। भूकंप आया, आंधी आया, बाढ़ आया, आग लग गया, एक्सीडेंट हो गया, माने कहने का जो अचानक हो जाता है, जो परमात्मीय व्यवस्था के अनुसार होता है, प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार, वो जैसे संक्रमण आ गया, कोरोना आ गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, उससे हाँ, हाँ, बहुत आदमी मर जी, जाता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। यही सब होता है, ये सब प्राकृतिक माने परमात्मीय प्राकृतिक प्रकोप। तो हमारे भाई बहन जानना चाहेंगे कि हम महादेव के सतत दया जो प्रवाहित है उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और तीनों ताप से हम कैसे बच सकते हैं। बहुत आसान है। इससे यदि छुटकारा पाना चाहते हैं, जी। तीनों ताप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको शिव की शिष्टा साहब के जो बताए हुए मार्ग है, राजमार्ग है, उस पर चलना होगा। जी। शिव को अपना गुरु बनाना पड़ेगा, जी। और साहब द्वारा जो प्रदत्त 3 सूत्र है वो हमें करना पड़ेगा। 3 सूत्र कौन कौन। प्रथम सूत्र है दया मांगना दया है। मांगना। हाँ, हमेशा दया मांगना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, तीनों मुझ सूत्र हम पर लोग दया पहले करें। जान लेते हैं क्या है, उसका व्याख्या करेंगे। पहला सूत्र दया मांगना, दया मांगना, दूसरा चर्चा करना, चर्चा करना, और तीसरा नमन करना यानी प्रणाम करना। प्रणाम करना। तो दया मांगने के विषय में हम लोग बात करें। देखिए, दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया तो कर। केवल बोलने से हो जाएगा क्या। बोलने से कैसे होगा? मन भाव, हमारे गुरु भाव सत्ता है। अच्छा अच्छा, गुरु भाव सत्ता है। हाँ, एक बात समझ लीजिए, गुरु की दया ही शिष्य का जीवन का आधार है। जी जी। सारा खेल गुरु की दया सब पर उनकी दया का, है। जब जी। तक हम उनकी दया नहीं होगा तो हम दया भी नहीं मांग सकते हैं। अच्छा जी। सारा खेल गुरु की दया पर है। तो हम आपको, जब तक हमारा आपका मन झुकेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो कैसे होगा? दया भी नहीं मांग सकते बिना उनकी दया से। अच्छा। तो दया मांगते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। यहाँ पर देखिए, हे शिव आप मेरे गुरु वो हैं। जो भाव सत्ता है, तो हमको अपना भाव उन पर लगाना होगा, ध्यान लगाना होगा। बिना भाव से कुछ होगा ही नहीं। साहब कहते हैं कि अध्यात्म के कोई भी क्षेत्र, जी। कोई भी गाड़ी जी। भाव की कुंजी से ही खुलता हाँ, भाव की कुंजी है। से। भावेन लभते देवता, भावेन भावेन देव 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 दर्शन। जी, दर्शन। बिल्कुल। सारा खेल भाव पर है। हमारे शरीर में भाव सत्ता है, भाव सत्ता है। तो हम भी उनको भाव देंगे तभी वो ग्रहण होगा। जैसा कोई पहले ऐसे कह देंगे ऐसी पापड़े गुरु मैं आपका शिष्य सुने। बहुत से लोग रटते कह रहते रहे हैं हैं, जी, बहुत से लोग रटते रहते हैं इसको। रटने से नहीं होगा। हम किसको हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो वो भाव आना चाहिए कि किस बातें करें, शिव हाँ, से कि वो करें। मेरे गुरु है, वो मेरे गुरु। शिव से हम बात कर रहे हैं। हे शिव आप मेरे गुरु हैं,
मैं शिव से बात, ये भाव होना चाहिए कि हाँ, शिव कि शिव मैं से बात कर करे। रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं। बात कर, मैं शिव से बात जी, करे जी, कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। देखिए यहाँ पर दो चीज है, हे शिव आप मेरे मेरे गुरु गुरु हैं। हैं। यहाँ अस्तित्व बोध होता है। जी। जैसे ही अस्तित्व मान लो उसका चाहता है कि अब गुरु को माने हैं तो उनको कुछ मिले, अस्तित्व बोध हो गया यहाँ पर कि मतलब स्वार्थ जनित बात हो गई। स्वार्थ नहीं हो गया। अच्छा, अच्छा। और जैसे ही कहता है मैं आपका शिष्य हूँ, बस झुक गया। मन झुक शिष्य गया। हो, शिष्य हो तो शिष्य का कर्तव्य कीजिए, जो गुरु का आदेश है उसको पालन जी, जी, कीजिए। जी। शिष्य वही होगा जो गुरु द्वारा अनुशासित और मर्यादित हो। जी। तो गुरु जो कहा सो आपको करना पड़ेगा, तभी ना शिष्य बिल्कुल। वहां आके झुक जाते, तब वो सब खत्म हो जाता है, अपना सब कुछ हाँ, खत्म हो जाता है। तब आप आ जाता है दया कीजिए, दया कीजिए। दया कीजिए माने मतलब पहला सूत्र में साहब जो है ना, मन जो खड़ा है, अकड़ा है, उसको महादेव के चरणों में पटक देते हैं झुका साहब, देते हैं, ना? सब खत्म हाँ, कर देते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो पहला सूत्र हो गया दया मांगना है। देखिए सबसे पहले तो तीसरा सूत्र मिला था साहब को जी। तुर्की में, हाँ। नमः शिवाय मिला था। जी। और साहब को लगने लगा कि सारा खेल तो गुरु की दया का है। बिल्कुल दया का है जी। हाँ, इसीलिए प्रथम सूत्र में गुरु की दया दे दी है वो। प्रथम में जबकि मिलना चाहिए नमः शिवाय पहले मिला जी, था, जी। लेकिन प्रथम सूत्र में दया मांगना दे दिए, इसीलिए कि सारा खेल गुरु की दया पर है, इसीलिए प्रथम सूत्र में गुरु की दया दे दिए। दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र है अपने गुरु शिव की बातें लोगों बातें से करना, करना। दूसरे को समझाना है, ऐसे समझाना है कि वो शिव को अपना गुरु मान ले। मान ले। एक ही वाक्य है गुरु का, तुम जो करते हो सो दूसरे को भी करने के लिए कहो, जी साहब, और कुछ नहीं कहा। एक मिनट भैया, साहब जब मधुबनी आए थे तो जब अपनी वाणी का प्रारंभ किए थे तो बोले थे कि शिव चर्चा न तो प्रवचन है और न उपदेश है, शिव चर्चा आत्म अनुभूति है। देखिए शिव चर्चा जो है ना, किसी ग्रंथ से नहीं निकला है, अच्छा। न पुराण से निकला है, न उपनिषद से निकला है, न वेद से निकला है। यह आत्म अनुभूति है, हमारे साहब का एक सोच है, सोच है। कुछ नहीं, सोच है। कि लोग कहता है कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं, यही सोच आज करोड़ों जनमानस को शिव शिष्टता की राह पर चला रहा है। जी। और सबका दिशा और दशा बदल गया है। जी। आज देखिए अध्यात्म के बारे में पढ़े लिखे पंडित लोग भी नहीं बात कर पाएगा, लेकिन आज साहब के सोच इतना प्रबल है, इतना प्रबल है कि आज बिना पढ़े लिखे गुरु भाई गुरु बहन जो दस्तखत करना नहीं जानते, वो मंच पर अध्यात्म की बातें करता है। हाँ। कम मामूली बात हुआ। एक भजन भी है, चर्चा दुर्झार करे। शास्त्र कहता है कि महादेव के बारे में जानना, समझना, पहचाना और मानस की सीमा से बाहर की बात है। और उसकी बातें हमारे गुरु भाई गुरु बहना, मूर्ख से मूर्ख आदमी जिसे महादेव के बारे में बात करता है, लिखना पढ़ना नहीं जानता, वो भी महादेव के बारे में बात करता है। कम भारी बात है। साहब का सोच है ही। आज पूरा जगत क्या विश्व के स्तर पर यह सोच जा रहा है। भारत में नहीं रहेगा, पूरे विश्व में ही फैलेगा, एक न एक दिन जाएगा। जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि भोला बाबा घर घर के बाबा, देखिएगा एक दिन ऐसा समय आएगा कि शिव घर घर के गुरु कहलाएंगे, घर घर के गुरु कहलाएंगे। जैसे भोला बाबा सबके बाबा, उसी तरह भोला बाबा सबके गुरु हो जाएंगे। भारत के बहुत से लोग जो रह रहे हैं विभिन्न देशों में, तो वहाँ तो महादेव की काम छोटे ही स्तर पे लेकिन तो हो तो रही है। बीजारोपण हो रहा है जी, बीजारोपण हो गया। शिव सीता का बीजारोपण, एक दिन वो अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा। जी जी। एक दिन वो साहब और दीदी दुए चले थे। 8 करोड़ों जनमानस है, लाख नहीं करोड़ों जनमानस है। और कहा जाता है कि वो जाएगा करोड़ों नहीं, वो जाएगा अरबों में, अरबों में जाएगा। तो सोचिए 2 आदमी से इतना हो गया। अब इतने शिष्य है। अब जब उसकी चाहत यदि सही होगा, गुरु के प्रति चाहत सही होगा, गुरु के आदेश के प्रति चाहत सही होगा, तो अरबों में क्या, पूरा विश्व का एक आदमी हो जाएगा। तो अभी हम लोग बात किए दया मांगना पे, पहला सूत्र, दूसरा सूत्र चर्चा पे, और दूसरा सूत्र चर्चा के कहना चाहते थे कि एक ही वाक्य था गुरु का जी, दूसरे को शिव शिष्य बनाओ। मतलब महादेव बोले साहब को कि तुम जो करते हो वो दूसरों को कहो। पहले पूछ रहे थे क्या करते थे, शिष्य बनाते हैं, तो दूसरे को शिव शिष्य बनाते। यही वाक्य आज करोड़ों जनमानस के अंदर में काम कर रहा है। यह एक ही वाक्य, और गुरु कुछ नहीं कहा तुम पूजा करो कि नहीं करो, तुम क्या खाओ कि नहीं खाओ, तुम
ऐसे इसका करो, कोई ऐसे करो, बंधन ही कुछ नहीं है, कोई बंधन ही नहीं। आप कुछ करना चाहते आप कीजिए, जो करना चाहते थे कीजिए, लेकिन महादेव गुरु की बात भी कीजिए। बात करना चाहिए। शिष्य है तो यही शिष्य का है, कर्तव्य तो होगा। गुरु का आदेश का पालन हम नहीं करेंगे तो हम कहीं से शिव चीज कहलाने लायक नहीं महादेव है, की दया नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा। जी। साहब शिष्यानुभूति में स्पष्ट लिखे हैं, दूसरे के साथ से गुरु की चर्चा जी। गुरु दया प्राप्त करने के लिए सबसे सरल और सुगम उपाय है, और गुरु आदेशित कार्य भी है। तो अब तीसरा रह गया नमन। नमन। आप इतने बड़े सत्ता को गुरु माने हैं, जी। हैं, शिष्य हैं, जी। तो उनको तो प्रणाम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल प्रणाम नमः शिवाय से प्रणाम करें। उसमें साहब कहते हैं कि देखिए, मंत्र और मंत्र की देवता, एक हुआ जप करता, जी। हम आप जप हाँ, करते हाँ, हम आप जप हैं, करते और मंत्र, हर मंत्र का एक देवता होता है। जैसे नमः शिवाय करते हैं, नमः शिवाय के देवता शिव हुए, महादेव जी, हुए। जी, महादेव हुए, तो जी। मंत्र हाँ, हम मंत्र सांस पे- पर करते हैं नमः शिवाय, करते हैं सांस लेते हैं तो नमः, और छोड़ते हैं तो तो शिवाय। शिवाय। पहले हम लोग प्रयास करते हैं, जी। पहले हम लोग प्रयास प्रयास कर करते रहे हैं, जी, हैं, वो बिल्कुल। प्रयास आते आते अनायास हो जाता है। जैसे लोग साइकिल सीखता है, साइकिल सीखने में लोग प्रयास करता है, आगे देखता है, इसे हैंडल पकड़ता है, गड्ढा है कि क्या है, मन बहुत प्रयास से वो सीखता है। जब सीख जाता है तो अनायास वो चलने लगता है, बिल्कुल। तब नहीं देखता है कि गड्ढा कहाँ, कि अपने हाथ चलता है, अपने स्वाभाविक प्रक्रिया से। स्वाभाविक प्रक्रिया। जैसे हमारी बहनें लोग रोटी बनाती है, पहले बनाती थी हाँ। तो विभिन्न देशों का नक्शा बनता था, अब बात भी कर रही है, रोटी भी बना रही है, रोटी फूल भी रहा है, सब कुछ हो रहा है। यही हर प्रयास प्रयास में बदल जाता जी, है। जी। तो हम लोग नमः शिवाय प्रयास में करते हैं, वो धीरे धीरे जब प्रयास रूप लेगा, अपने आप आ जाएगा, तो नमः शिवाय हमारे सांस में चलता रहेगा। और वो जो चैतन्य है, चैतन्य साहब कहते हैं, साहब का कहना है कि करोड़ों नमः शिवाय कर लीजिए, यदि आपका मन चैतन्य में नहीं गया तो कोई परिणाम नहीं होगा। चैतन्य में गया मतलब? चैतन्य में जाएगा, चैतन्य चेतना। अच्छा, नमः शिवाय जो महादेव को प्रणाम कर रहे हैं, हाँ। वो हमारे भाव में आना चाहिए, हमारे एकदम चैतन्य में। हाँ, मतलब लगे कि एकदम। परमात्मा शिव को हम नमन कर रहे हैं, ऐसा नमन मेरे, करें, हाँ। ऐसा मेरे अंदर से भाव होना चाहिए। अंदर से भाव होना चाहिए। वो प्रणाम जब हम करते हैं तब वो मंत्र की देवता और मंत्र और जब करता दोनों एकाकार हो जाता है, तीनों एक हो जाता है, एक हो जाता, तब मेरा प्रणाम तब स्वीकार होगा। परिणाम स्वीकार होता है। तब जो भी आपका कष्ट है, परेशानी है, वो जो भी प्रारब्ध है, वो धीरे धीरे दग्ध होता है। जब हमारा प्रारब्ध दग्ध होगा, कम होगा, तभी हम शिव शिष्टता में चल सकते हैं। जी। प्रारब्ध यदि हमारा भारी होगा तो शिव शिष्टता में चलना मुश्किल हो जाता है। तो नमः शिवाय तो हमारा आपका बहुत बड़ा दवा है। जी। साहब कहते हैं कि दवा तो आपको दे दिया है, लेकिन आप कर्म नहीं कीजिएगा तो कैसे आपका दुख परेशानी हटेगा? जी। आपका दर्द, आपका परेशानी, आपका जो भी कठिनाई है, उसका दवा आपको मिल गया है। यदि नमः शिवाय ढंग से कीजिए तो सारे परेशानी आपका दूर होगा, जी, बिल्कुल। सारा दर्द दूर होगा। लेकिन नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? हाँ, कर लेते हम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, बाप को प्रणाम, बाप को प्रणाम, ऐसे करने से तो नहीं होगा। जब मंत्रानुक्रम से प्रणाम करना है, माला एक माला गया नमः शिवाय, हमारा मन उनके गुरु के चरण में जाना चाहिए। कर्मानुरागी मन। हाँ, चरण में जाए। फिर दूसरा माला लिए नमः शिवाय, मुंह से निकलते ही हमारा मन वहां जाना चाहिए, महादेव के चरण। महादेव के। ऐसे नहीं नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय करते तो उसको परिणाम नहीं निकलता है। हर एक जब प्रणाम महादेव को महादेव को समर्पित अर्पित होना। करना है, अर्पित करना है महादेव को। यहाँ एक छोटी सी बात है, बहुत से लोग कहते हैं कि नमः शिवाय कहाँ से आ गया, हम लोग तो ओम नमः शिवाय जपते हैं। तो ओम नमः शिवाय जैसे साहब कहे नमः शिवाय, नहीं, साहब कहे हैं कि नमः शिवाय कीजिए, ओम नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना है, जैसे कीजिए। लेकिन जब सांस पर उतारिएगा तो वो 6 अक्षर हो जाता है, और नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र कहते जी, जी। हैं। हमारे आदि शंकराचार्य ने स्पष्ट नमः शिवाय का वर्णन किए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय सुधाय दिगंबराय, तस्मै न काराय नमः शिवाय, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, तस्मै म काराय नमः शिवाय। मोह न आया या म आया, उसी तरह शिवाय गौरी भद्राद्रि वृंद, सूर्याय दक्ष नासिकाय, श्री नीलकंठाय वृषभ ध्वजाय, तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभो तब गौतमार्य, मुनिन देवार्चित शेखराय, चंदार्क विश्वार नर लोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, पिनाक हस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यही नमः शिवाय का
विस्तृत रूप है, विस्तृत रूप है। शंकराचार्य जी के द्वारा विस्तृत। साहब कहते हैं कि आप गीता प्रेस का पुराण मंगाइए, शिव पुराण मंगाइए, उसमें हर अति पर क्या कहते किताब के पन्ने पर नमः शिवाय अंकित है, ओम नमः शिवाय अंकित नहीं है। ओम एक ऐसे आदर्श सूचक शब्द है, हाँ, जिसमें हर मंत्र में लगाया जाता है। लेकिन मंत्र ऐसे मंत्र तो प्राण मंत्र है, नमः शिवाय प्राण मंत्र है, इसमें ओम लगाने की कोई जरूरी नहीं है। आपको प्रणाम करना है, आप जैसे कीजिए, नमः शिवाय से कहिए चाहे ओम नमः शिवाय, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। लेकिन जब श्वास प्रश्वास पर उतारिएगा और जपा जप पर उतारिएगा तो नमः शिवाय ही माने ओम नमः शिवाय कभी नहीं होगा। नमः शिवाय, शिवाय 2 और 3 5 पंचाक्षर, पंचाक्षर मतलब कि 5 अक्षर, 5 अक्षर। ओम लगाने से 6 अक्षर हो जाता है। और दूसरी बात है, ओम हम लगाते हैं समान सूचक शब्द है, ओम हर मंत्र में लगाया जाता है। लेकिन जब उसको अपना बना लेते हैं, जैसे बेटा को श्री राम या श्री अशोक माने लिखा जाता है, तो बेटा जब हमारा घर में आता है हम तो कहते हैं श्री अशोक कुमार इधर आओ, श्री अशोक कुमार कहते हैं, नहीं कहते हैं। जब अपना बन जाता है तो क्या कहते हैं वो माने आदर्श सूचक जो उपाधि है सो अपने आप हट जाता है। जब तक उसको अपना नहीं बनेगा तो दूसरे आदमी को लिखेगा श्री श्री लिखते हैं, यही चीज है। और ये पुस्तक साहब श्री का लिखा हुआ है, तो इसको तो निश्चित रूप से सभी को पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक को तो ये पुस्तक तो माने क्या कीजिएगा, हर ग्रंथ का आप पढ़िएगा तो वेद का, चारों वेद का 18 पुराण है और 108 उपनिषद है, सारा चीज का रहस्य इसमें छुपा हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से हम सभी को इसको पढ़ना चाहिए, हर आदमी को रखना चाहिए। और साहब तो इसमें अपना पूरा माने क्या कहिएगा, शिव सीता का साहब का ये पुस्तक जो है तो साहब पूरा रहस्य भरा हुआ है। साहबे हैं, साहबे हैं, स्वयं साहब का ये प्रगटीकरण पुस्तक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम सभी भाई जी से बहुत सारी बातें जाने हैं, समझे हैं, और आपको भी मैं यही कहूंगा कि शिव को गुरु माने हैं तो जैसी बातचीत हुई है, और साहब श्री का चर्चा सुनिए। हम लोग का सुनिए या ना सुनिए से कोई मतलब नहीं है। साहब श्री की चर्चा यूट्यूब पे सर्च कीजिए, और यूट्यूब पे सर्च कीजिए शिव गुरु चर्चा साहब श्री, शिव गुरु चर्चा हरिंद्र आनंद, शिव गुरु चर्चा बरखा दीदी, इस तरह से सर्च कीजिएगा ना तो वास्तविक चर्चा आपको मिलेगा। नहीं तो वही नाच गाना तमाशा वाला सा मिलेगा और सही बात आपको पता नहीं चल पाएगा। तो हम लोग आज की इस बातों को, परिचर्चा को विराम देते हैं। बड़ा सा प्यारा छवि है, मेरी इच्छा हुई कि आपको मैं दिखा दूं, इसीलिए मैं दिखा रहा हूं। और आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम है, और बहुत बहुत धन्यवाद तारानंद गुरु भाई जी को कि आप मेरे स्टूडियो में आए और यहाँ हम लोग कुछ महादेव की बातें किए, और अधिक से अधिक बातें महादेव पे हुई है, साहब श्री पे हुई है। तो मैं आपको निश्चित रूप से कहूँगा कि फिर बहुत जल्द हम लोग एक बहुत ही अच्छी विषय, और विषय कहीं बाहर से नहीं होगा, बिल्कुल साहब श्री के विचारों से ही होगा, शिष्य अनुभूति से हो, आओ चलिए शिव की ओर से हो, अनमीर आखर से हो, जहां से हो, लेकिन बिल्कुल शिव शिष्टता के आलोक में होगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम।